आहिस्ता आहिस्ता से ना भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो पहले तो अब खुद आगे आ गए हैं। जो तमीम इकबाल हैं वो खुद ही कह रहे थे कि जो है वो मुरासम अच्छे करेंगे तमाम बोर्ड्स के साथ इंक्लूडिंग बीसीसीआई। अब जो फॉर्मर प्लेयर है उसने भी कह दिया कि यार ये हमारी जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी केयर टेकर गवर्नमेंट उन्होंने बैड डिसीजन लिया बांग्लादेश की टीम जो है वो खेलने नहीं गई। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे शुरू हो जाएंगे या ये गर्द हटाने के लिए कि चलो मौसम अच्छा हो क्रिकेट बहाल हो आगे इंडिया ने जाना है इंग्लैंड सॉरी बांग्लादेश में खेलने के लिए भी। हसन का साफ तौर पर कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करना बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ा ब्लंडर था। यानी कि उन्होंने ब्लंडर करार दिया है इसको कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक या इतनी बड़ी भूल चूक। बांग्लादेश क्रिकेट को पता है कि अगर इंडिया इस साल अगस्त सितंबर में जो उनकी सीरीज है वो खेल लेगा तो उनके 2 साल तक के मामला बहुत अच्छे से चलेंगे बांग्लादेश क्रिकेट के। और उनको चाहिए, और वो क्यों मतलब बीसीसीआई के साथ प्रॉब्लम करें। मैं जब एसीसी की मीटिंग होती थी उस वक्त तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ खड़ा होता। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हुआ। हुसैन, ये बताएं कि पाकिस्तान ने अब आखिरकार फैसला कर लिया है कि हम तमाशाइयों को लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर, तो ये फैसला पहले क्यों नहीं किया? ये किस समझदार बंदे ने बताया था? सारा पीएसएल जाया कर दिया, इतना बड़ा टूर्नामेंट करना, मुकाबला आपने भारत का है लेकिन स्ट्रैटेजी प्लानिंग है कोई नहीं। ये कैसे देखते हैं? कि अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश चली जाएगी मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। ओके और जाना चाहिए, ऑनेस्ट ओपिनियन है, जाना चाहिए। और बांग्लादेश और बीसीसीआई अगर वाइज डिसीजन करे तो वो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पॉलिटिकली बोल रहा हूँ इस बात को। उस उनके इस डिसीजन से ये वाला बोर्ड फिर दोबारा उनके साथ जुड़ जाएगा। गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट ही चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, इसीलिए वो डिमांड कर रही है कि भारत के साथ भाई टी20 और वनडे की जो सीरीज़ है उसको बहाल किया जाए और वो पोस्टपोन ना की जाए, और जुलाई अगस्त में जो भी टाइम बनता है वहाँ पे उस सीरीज़ को ऑर्गेनाइज करा जाए। तो वो भारत के साथ दोबारा से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में भी। उनको भी पता है कि इंडिया के सपोर्ट के बिना बांग्लादेश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान वहाँ से आकर उनको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। वो बातें कर सकता है, उनको चढ़ा सकता है चने की झाड़ में, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता से ना भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो पहले तो अब खुद आगे आ गए हैं। जो तमीम इकबाल हैं वो खुद ही कह रहे थे कि जो है वो मुरासम अच्छे करेंगे तमाम बोर्ड्स के साथ इंक्लूडिंग बीसीसीआई। अब जो फॉर्मर प्लेयर है उसने भी कह दिया कि यार ये हमारी जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी केयर टेकर गवर्नमेंट उन्होंने बैड डिसीजन लिया बांग्लादेश की टीम जो है वो खेलने नहीं गई। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे शुरू हो जाएंगे या ये गर्द हटाने के लिए कि चलो मौसम अच्छा हो क्रिकेट बहाल हो आगे इंडिया ने जाना है इंग्लैंड सॉरी बांग्लादेश में खेलने के लिए भी। टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करना बांग्लादेश की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन अब ये बांग्लादेश के पूर्व कप्तान साकिब उल हसन ने भी एडमिट कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल, साकिब उल हसन का साफ तौर पर कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करना बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ा ब्लंडर था। यानी कि उन्होंने ब्लंडर करार दिया है इसको कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक या इतनी बड़ी भूल चूक तो नहीं कह सकते इसको, बट इतना गलत डिसीजन जो है वो बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट ने लिया था। अब दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों के मन में उस वक्त क्या चल रहा था और जो बांग्लादेश की जो आवाम थी उनके मन में क्या चल रहा था। लेकिन जो वहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ा रही थी, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर जो है आगे बढ़ रही थी, लोगों को भड़का रही थी, उसने कितने गलत डिसीजन लिए। टी20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार आता है दोस्तों, और सभी टीमें जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। लेकिन बांग्लादेश ने वहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान का एक मुद्दा बनाया, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले थे, जो कि इंडिया की डोमेस्टिक टी20 लीग है, उसमें खेलने से जब उनको मना किया गया, उसके बाद बांग्लादेश ने जो है नानुकुर करनी शुरू कर दी, बहाने बनाने शुरू कर दी, अकड़ दिखानी शुरू कर दी कि हम टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उनको वेन्यूज़ बोलेगा कि कोलकाता की जगह और वेन्यूज़ ले लीजिए, उन्होंने कहा वो भी हम नहीं करेंगे। श्रीलंका में ही हमें खेलना, हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए। फाइनली आईसीसी को एक डिसीजन लेना पड़ा जिसमें वोटिंग करनी पड़ी और वोट आउट करना पड़ा, और बांग्लादेश बाहर हो गई और स्कॉटलैंड की टीम को टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिल गई। इससे क्या फ़ायदा हुआ बांग्लादेश का, आप मुझे बताइए। जो पार्टिसिपेशन फीस उनको मिलती वो नहीं मिली, जो उनके खिलाड़ी एक आधा मैन ऑफ द मैच जीतते वो उनके खिलाड़ियों को नहीं मिले। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट ने जब मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाया था, उसमें खिलाड़ी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका भी डिसीजन लिया जाएगा, उनकी भी ओपिनियन ली जाएगी और फिर एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। लेकिन
खिलाड़ियों को वहाँ पर बुलाया गया और उनको सीधे सीधे फरमान सुना दिया गया, सीधे सीधे फैसला सुना दिया गया कि बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप में इस साल पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहा है। तो बाबर आजम को बोला गया कि आप अपने नेशनल गेम खेलें। बाबर आजम ने कहा ठीक है मैं खेलूंगा। बाबर आजम ने छक्के भी मारे और चीमा साहब बाबर आजम ने इस सीजन में 15 छक्के लगाए हैं। तो बहुत ज्यादा छक्के नहीं, 10 मैचेस में 15 छक्के लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। और आज तक पीएसएल के सीजन में बाबर आजम ने 15 से ज्यादा छक्के नहीं लगाए। मतलब कि बाबर आजम ने चेंज किया है तो 15 से ज्यादा छक्के लगा रहे हैं ना, 16-17 छक्के लगा दिए इस वक्त, 16-17 सिक्सेस। तो ये आम बात नहीं है कि बाबर आजम ने अपने आप को चेंज कर लिया। हमारे लिए काफी बात है। और कल बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की एक छक्के के साथ। तो पाकिस्तानी बहुत खुश तो मुनासिब कभी कभी खेल लेता है, घर में बैठा होता है वैसे ही खेल लेता है, बाहर तो नहीं खेला जाता उससे यार, सीधी सी बात करनी चाहिए। घर ही खेलता है ना, बाहर तो नहीं खेला जाता उससे। सो तमीम इकबाल का उस वक्त भी ये व्यू था कि यार वो फैसला होना चाहिए जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है। और आपको ये भी याद होगा मैंने आपको बोला था कि बांग्लादेश ये इलेक्शन होने दें, नई गवर्नमेंट आएगी, इनका पहला स्टेप होगा बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। ये भी आपको याद होगा। क्योंकि ना शोएब भाई, अगर आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड से हैं तो ठीक है, पाकिस्तान का मैटर टोटल डिफरेंट है। हमारा तो पॉलिटिकल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा वाला है। बांग्लादेश का भी क्रिएट हुआ था मगर इतना नहीं था। उनका होता रहता है थोड़ा बहुत, बट वो अनबन नहीं रहती है। सो बांग्लादेश क्रिकेट को पता है कि अगर इंडिया इस साल अगस्त सितंबर में जो उनकी सीरीज़ है वो खेल लेगा तो उनके 2 साल तक के मामला बहुत अच्छे से चलेंगे बांग्लादेश क्रिकेट के। और उनको चाहिए, और वो क्यों मतलब बीसीसीआई के साथ प्रॉब्लम करें। मैं जब एसीसी की मीटिंग होती थी उस वक़्त तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ खड़ा होता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हुआ था। फर्स्ट टाइम हुआ है। मतलब रीसेंट पास्ट की अगर एग्जांपल लें, अदरवाइज़ आपको नज़र आएगा हर बार बीसीबी बीसीसीआई के साथ होता था। इस वक़्त चूँकि उनको भी पॉलिटिकल गेन कुछ करना था और सब चीज़ें थी, वो सारा वो हो गया। और बीसीसीआई ने भी एक गलत स्टेप लिया था मुस्तफ़ीज़ उर रहमान को फारिग करके। बिल्कुल आउट ऑफ माइंड स्टेप था वो वाला। सो बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से, बट मुझे लगता है बांग्लादेश ने इस तरफ आना ही था। अब जो साकिब अल हसन की स्टेटमेंट है, मतलब उस वक़्त हम जो समझ रहे थे, मतलब हम जो कह रहे थे कि ठीक है वो अपने बंदों के लिए स्टैंड लिया उसने और सब चीज़ें हैं, बट पॉइंट फिर वहीं पे ही आता है, क्या वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड डिसीजन था या वाक़ई ही स्टैंड था? अगर स्टैंड था तो ठीक है, बट अगर उसमें पॉलिटिकल गेन था और चीज़ों को हवा देनी थी, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना था, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया क्रिकेट बहुत बिकती है और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बिकती है और फिर इलेक्शन सर पे था। अगर पॉलिटिकल गेन था तो गलत बात है। बट अगर यही बात थी कि मुस्तफ़ीज़ उनका सुपरस्टार है, उस वजह से ये सब मैटर हुआ और उस चीज़ को सिर्फ़ उछाला नहीं गया, उसका फ़ायदा नहीं लिया गया, टोटली उस बेस पे फ़ैसला किया गया, तो फिर तो एक अलग बात है। बट फिर भी बांग्लादेश का नुकसान हुआ कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। हर टीम इंतज़ार करती है इस एक बड़े इवेंट का। ठीक है, मतलब वो चीज़ें उस वक़्त मायने रखती थीं कि मुस्तफ़ीज़ के लिए खड़े होने और सब चीज़ें हैं। उसका दूसरा हल है कि क्या उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन निकल सकता था? हमने सारा केस डे बाय डे देखा है, मुझे नहीं लगता कोई और सॉल्यूशन था, उनको इंडिया जाना ही पड़ना था, कोई और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। सो वो इंडिया नहीं जाना चाह रहे थे और फिर माहौल इस तरह बना दिया गया कि अगर बांग्लादेश चाहता है तो बांग्लादेश की हार है। सो उसके और भी बड़े सॉल्यूशन थे मगर तब बीसीसीआई नहीं मान रहा था, आईसीसी नहीं मान रहा था, सब बहुत चीज़ें ऐड ऑन हुई। साकिब की ये बात ठीक है कि बांग्लादेश क्रिकेट को नुकसान हुआ, बट अगर वो ये कह रहे हैं कि ब्लंडर था, अगर इस बेस पे हुआ कि पॉलिटिकल गेन है तो ब्लंडर है, बट इस बेस पे हुआ कि नहीं, मुस्तफ़ीज़ की के लिए वो स्टैंड लिया और फिर कहानी हाथ से निकल गई, कंट्रोल नहीं हो पाई, वो फिर दूसरी तरफ चीज़ें चली जाती हैं। फाइनली बांग्लादेश को रियलाइज़ तो होने लगा कि भाई उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करके कितना बड़ा खुद का नुकसान कराया। और अब इनको पता है कि भाई हमारा सरवाइव तो बिना इंडिया के तो हो नहीं सकता है। तो अब भाई इन्होंने इंडिया की तरफ झुकना शुरू कर दिया और जिसको देख के पाकिस्तानियों में खलबली मच गई है कि भाई जिसके लिए हम इतना लड़ रहे थे वो वापस से इंडिया के गोद में क्यों जाके बैठना चाह रहा है। और जब रियलिटी सबको पता है भाई, चाहे नौटंकी कितना भी कर ले ये छोटी बोर्ड बीसीसीआई के सामने, लेकिन एट द एंड आना इनको बीसीसीआई के गोद में ही है, क्योंकि बीसीसीआई के बिना इनका सर्वाइवल हो ही नहीं सकता है। और अब देखो भाई, उनके जो एक्स क्रिकेटर थे बांग्लादेश के,
साकिब अल हसन, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई हमें T20 वर्ल्ड कप में बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे उस टाइम के जो गवर्नमेंट थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड डिसीजन लिया T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करके। मेरे को समझ में नहीं आता यार, 2% की तो इन सब की औकात है और फिर ये BCCI को आगे आके आँख दिखाने लगता है। और दिक्कत यहाँ पे उनका ही नहीं, दिक्कत ना BCCI का भी है यार। हमारे में थोड़ा साइकोलॉजी को चेंज करना होगा, थोड़ा सोच को चेंज करना होगा। हम जो ये हर एक बार माफ़ कर देते हैं ना इनको, तो ये लोग ना समय पे हमें धोखा दे देते हैं। कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ता है कि इंडिया का कोई भी इवेंट ख़राब हो, तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे छोटी छोटी हरकत करके ना ये ख़राब करने की कोशिश करता है इंडिया के अंदर जब भी कोई ICC इवेंट होता है तो इनको इतनी ईज़िली माफ़ नहीं करनी चाहिए। एक तगड़ा एग्रीमेंट बना के इन सब से साइन लेनी चाहिए, फिर इनको ना जब वो ऐसा नौटंकी करे तो फिर इसको अच्छे से पेलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या BCCI सब कुछ को भूल के वापस से बायलैटरल मैच खेलने के लिए इंडियन टीम को भेजेगी बांग्लादेश? अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।